चौधरी, विशेष सामाजिक ज्ञान DPS के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधान परिषद का गठन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमारा जो प्रकरण था वो था विधानसभा का गठन, अर्थात हम चर्चा कर रहे हैं राज्य की विधानमंडल के बारे में, राज्य सरकार की संसद के बारे में। ठीक है, कि राज्य सरकार की संसद कैसे बनती है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमने विधानसभा का गठन है वो समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधान परिषद का गठन। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर जो विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद का जो गठन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में किया गया है। विधानसभा का आर्टिकल 170 के तहत गठन किया गया था और आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आपको पता हो तो हम यहाँ पर विधानसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, विधान परिषद को हमें उच्च सदन भी कहते हैं। विधान परिषद के अन्य नाम आपको बताए थे, स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी विधान परिषद को हम जानते हैं। और ये भी कहा था कि हमारे भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानमंडल के दोनों सदन हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, कुंभा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, ये 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें त्रिसदनात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हम बात करें यहाँ पर विधान परिषद, तो विधान परिषद का गठन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, 169 के तहत किया गया है। हम बात करें यहाँ पर विधान परिषद के गठन की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट आता है वो आता है विधान परिषद का प्रारंभ एवं समापन। विधान परिषद का प्रारंभ एवं समापन, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। विधान परिषद का गठन किया गया है। देखिए विधान परिषद को किस तरह से गठन किया जा सकता है और किस तरह से इसका समापन किया जा सकता है, इसकी हम चर्चा करें यहाँ पर। तो विधान परिषद की जो शुरुआत है वो संसद के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उसके लिए जो विधानसभा है उस विधानसभा में 2/3 बहुमत के द्वारा कुल सदस्यों की संख्या का, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का या विधानसभा में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या का या मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत के द्वारा विधान परिषद के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उसके उपरांत उस विधेयक को संसद के पास भेजा जाता है, अर्थात केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। संसद फिर इस पर अपनी स्वीकृति देता है। जब संसद के द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाती है उसके उपरांत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अगर हम समापन की बात करें तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद को हटाना है, अर्थात किसी राज्य में अगर द्वितीय सदन, उस सदन अर्थात विधान परिषद को हटाना है, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो है कि सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के द्वारा या उपस्थित सदस्यों की संख्या के द्वारा या मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत के द्वारा अगर विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है,
उसके उपरांत उसको भेजा जाता है संसद के पास, अर्थात केंद्र सरकार के पास है। और जैसे केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान कर देता है, उसके उपरांत विधान परिषद है जो वहां से हटा दिया जाता है। इस तरह से विधान परिषद की शुरुआत भी होती है और इसका समापन भी किया जा सकता है। विधान परिषद का शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसको समाप्त कैसे किया जाता है, ये द्वितीय बहुमत के द्वारा, संसद के द्वारा है जो स्वीकृत होना चाहिए। तो ये था हमारे प्रारंभ और समापन कौन से आर्टिकल है 169 के तहत विधान परिषद गठन और किया गया है। ठीक है, इससे विधान परिषद का है जो गठन या प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का या मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, कितना बहुमत है 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना। जैसे ही 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है, उसके उपरांत इसको संसद के पास भेजा जाता है। जैसे संसद इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, उसके उपरांत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और समापन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम बात करें यहाँ पर सदस्यों की संख्या, तो देखो यहाँ पर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होता है। अर्थात किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, आधार होता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का, जो आधार होता है वो आधार होता है कौन, विधानसभा होती है। कौन होती है, विधानसभा होती है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होता है। कितना होता है, 1/3 भाग होता है। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या का, अर्थात कम से कम 40 सदस्य, कम से कम कितने सदस्य, 40 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अपवाद कहें तो इसका है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36 है, 36 है, इसलिए ये 40 पूरी कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए जम्मू कश्मीर इसका क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या में बात करें तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या पर निर्भर करता है। कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। जैसे राजस्थान की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 200, तो 200 का 1/3 है वो निकाल करके विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। इसके हम बाद में बात करें, इसका एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है, इसका निर्वाचक मंडल होता है। अगर हम योग्यताओं की बात करें, हम यहाँ पर योग्यताएं की बात करें, तो योग्यताएं में भारत का क्या होना चाहिए,
नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, वह है उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जो राज्यसभा की है वो योग्यता इसे 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और जो चौथा है वो किसी विद्यालय के द्वारा भाग लेने वाले घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? इसकी योग्यताएं, इसकी विधान परिषद अर्थात जो केंद्र में राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं किसकी हैं? राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथा पॉइंट की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसकी है निर्वाचक मंडल। या बात है निर्वाचक है वह मनोनयन। अगर हम बात करें यहाँ पर 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं तथा 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इनको मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता है। मनोनीत कौन करता है? इनको राज्यपाल करता है। जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है तथा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। उसी तरह से राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है कि वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ? विधान परिषद में। अगर हम बात करें विधानसभा में कि राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1 सदस्य को मनोनीत करता है, वो आंग्ल इंडियन समुदाय का सदस्य होता है। यहाँ पर कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो होगा 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत तो कितने होते हैं? 1/6 होते हैं। और निर्वाचित कितने होते हैं? 5/6 सदस्य होते हैं। अब ये 5/6 सदस्य जो निर्वाचित है ये कहां से चुन करके आते हैं? तो इनका एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? देखो, अगर 5/6 सदस्य की हम बात करें यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, तो ये 5/6 सदस्य कहां से चुन करके आते हैं? तो इसके बारे में देखो, अब आपको बताएं। इनका एक निर्वाचक मंडल होता है। इनका क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? अगर निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो निर्वाचक मंडल में यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं आपके स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। ये जो स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी? आपके नगर पालिका है, जिला परिषदें हैं, पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं। ये सब क्या है? स्थानीय संस्थाएं हैं। इन स्थानीय संस्थाओं के द्वारा 1/3 सदस्यों का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। कितने बटे? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कर। इस 5/6 सदस्यों में से निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? 5/6 होते हैं। ये 5/6 सदस्य कहां से चुन करके आएंगे? एक तो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, इनका एक निर्वाचक मंडल है, जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है,
आपकी ग्राम पंचायत है उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुन करके आते हैं। दूसरी जो हम बात करें हम विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, ये भी 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, विधानसभा के सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। वो व्यक्ति है जो 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन करेंगे वो विधान परिषद के या विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करें चौथे की, तीसरे की, स्नातकों का निर्वाचक मंडल, ये 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं, ये निर्वाचित करते हैं। स्नातकों का निर्वाचक मंडल कितना, 1/12। ठीक है, जो जिसको एक स्नातक की डिग्री लिए हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति स्नातकों के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुका है। और एक आपके यहाँ अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल होता है। ये भी कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। अध्यापक कौन होते हैं, जिनको उच्च शिक्षा अर्थात जिन व्यक्तियों को जो पढ़ाते हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं और उच्च शिक्षा या 12वीं तक के जो टीचर हैं, जो अध्यापन का काम करवा रहे हैं, उनको पढ़ाते हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं, उन अध्यापकों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। और वो अध्यापक 1/12 सदस्यों को है जो क्या करते हैं, विधान परिषद में निर्वाचित करते हैं। और बात करें बाद में मनोनयन कितने होते हैं, 1/6 सदस्य। ठीक है, 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनयन होते हैं। और इनको मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये है निर्वाचक मंडल, ये क्या है, निर्वाचन विधान परिषद का निर्वाचक मंडल। देखो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताया तो कि ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये 8 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाएगा आपको विधान परिषद के निर्वाचक मंडल के बारे में बताइए। तो अगर आपको विधानसभा का निर्वाचक मंडल के बारे में पूछे तो आपको ये लिखना है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, स्नातकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल और मनोनयन। स्थानीय निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल कितने सदस्यों को, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। स्नातकों का निर्वाचन मंडल 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अध्यापकों का निर्वाचन मंडल की बात करें तो 1/12 सदस्य करते हैं। इनको निकाल लेते हैं, 5/6 सदस्य आते हैं या नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ से तो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब उत्तर कितना है इसका, 12। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 4 4 8, 8 1 9 1 कितने हो गए, 10 हो गए। 10/12, 2 5 10, 2 6 12, कितने आ गए, 5/6। मैंने यहाँ कितने बताए थे, 5/6। ठीक है, तो 5/6 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पर कितने निर्वाचित आए हैं, 5/6 निर्वाचित आए हैं। कहाँ से आते हैं, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, स्नातकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा, अध्यापकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा। और बाकी 1/6 क्या है, मनोनयन है। 1/6 क्या है, मनोनयन जोड़ लो, 5 1 6 और 6 के 6 पूरे। तो इस प्रकार से पूरे सदस्यों का क्या हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है। तो 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है इसमें मनोनयन, दूसरे तरह के होते हैं निर्वाचक। इसमें 1/6 मनोनयन होते हैं और 5/6 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो ये 30 का सदस्यों की संख्या है, योग्यताएं हैं, निर्वाचक मंडल है। अगर हम बात करें अब आगे पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पर जो है
वो सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल के बारे में बताइए। अगर आपको विधान परिषद का निर्वाचक मंडल पूछता है तो आपको ये बताना है। इसमें आपको 4-5 बातें याद रखनी है। एक तो मनोनीत सदस्यों की, एक निर्वाचित सदस्यों की। निर्वाचित कहाँ से चुन करके आते हैं, इनके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। उस निर्वाचक मंडल के द्वारा ये व्यक्ति चुन करके आते हैं। अगर हम बात करें आगे का निर्वाचन मंडल में बात करें इनका कार्यकाल की बात करें तो विधान परिषद का कार्यकाल राज्यसभा की तरह ही होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। बाकी का जो वो चलता रहता है इनके अंदर 6 वर्ष के दौरान। जिस प्रकार से राज्यसभा का स्थायी सदन है, इसमें हर 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य बदलते रहते हैं। उसी तरह से विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें एक तिहाई सदस्य जो है वो हर 2 साल के बाद में बदलते रहते हैं। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। इससे पहले इसको भंग नहीं किया जा सकता, जबकि विधानसभा को उसके कार्यकाल के उद्देश्य पूर्व क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। अगर हम बात करें 6वें पॉइंट की पदाधिकारी, तो पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर एक सभापति होता है और एक होता है उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति का जो निर्वाचन है ये राज्यसभा है, ये विधान परिषद के सदस्य है जो करते हैं आपस में। तो इस प्रकार से इसका भी एक सभापति और एक उपसभापति होता है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करता है उपसभापति और उपसभापति के कार्य का निर्वहन करता है सभापति। तो यह है इसके पदाधिकारी। तो ये हो गया विधान परिषद का गठन। ठीक है, किस तरह से विधान परिषद बनती है, किस तरह से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, किस तरह से इसके सदस्यों की संख्या बताई। इस सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या पर निर्भर होती है। 1/3 विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 है वो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी। अगर हम बात करें इसकी योग्यताओं के बारे में तो योग्यताओं में भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसे लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? कार्यरत नहीं होना चाहिए। आगे पॉइंट की बात करें हम निर्वाचक और मनोनयन। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मनोनयन कितने होते हैं? 1/6 होते हैं। मनोनयन कौन करता है? इनको राज्यपाल करता है। ठीक है, मनोनयन कौन करता है? इनको राज्यपाल करता है। और 5/6 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ये 5/6 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं ये कैसे निर्वाचित होकर के आते हैं? इनके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। इस निर्वाचक मंडल में स्थानीय संस्थाओं का एक निर्वाचक मंडल होता है जो 1/6 सदस्यों को क्या करता है? निर्वाचन करता है। स्थानीय संस्थाओं में नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायतें हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। इनके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके द्वारा विधान परिषद के द्वारा। अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, विधानसभा के सदस्यों का कब एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है? ये व्यक्ति भी है जो 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। स्नातकों का निर्वाचक मंडल ऐसे व्यक्ति जिनको स्नातकोत्तर किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं वो व्यक्ति है जो उन स्नातकों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। 1/12 सदस्यों को क्या करता है? वो निर्वाचित करता है। उसी तरह से अध्यापकों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उसमें उन अध्यापकों को सम्मिलित किया जाता है जिनको उस शिक्षा में पढ़ाते हुए करीबन 3 वर्ष कार्यकाल कर चुके हैं। वो 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं और 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनयन
होते हैं। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगर पदाधिकारी की बात करें तो वहाँ पे एक सभापति होता है, एक उप सभापति होता है, जिनका निर्वाचन सदन के आपस के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सभापति अपना त्याग पत्र उप सभापति को देता है, उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। सभापति की जो अनुपस्थिति उनके कार्य का निर्वहन करता है उप सभापति, और उप सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करता है सभापति। ठीक है। तो ये है पदाधिकारी। तो इस तरह से विधान परिषद का गठन है वो कंप्लीट हुआ। ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। विधान परिषद के गठन को समझाइए, तो आपको विधान परिषद को इस तरह समझाना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल के बारे में समझाए, तो ये निर्वाचक मंडल है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। धन्यवाद।